हाँ तो बच्चों आज हम एंशियंट हिस्ट्री का जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड को आज हम करेंगे। कल हमने बताया था कि कल हम पढ़ेंगे, कल जैसा कि हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में मैंने बताया था ना, और कल ही मैंने बताया था कि कल जो है वो हम पढ़ेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में। तो आज जो है वो हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। मतलब प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब प्री हिस्टोरिक पीरियड का मतलब मैंने कल ही बता दिया था क्या होता है। प्रोटो हिस्ट्री का मतलब होता है, हमने बता दिया था कि एक ऐसा पीरियड, एक ऐसा काल जिसमें हमें लिखित साक्ष्य तो मिले हैं, मतलब आदमी कुछ लिख कर गया था लेकिन वो क्या लिखा है हम नहीं पढ़ पाए हैं, आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए उसको हम प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या बोले तो आदि ऐतिहासिक काल कहते हैं। और आदि ऐतिहासिक काल के अंदर प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड के अंदर जो हमारा चैप्टर है इंडस वैली सिविलाइजेशन ये आता है। तो आज बेसिकली मुझे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो चलिए आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन बोले तो सिंधु घाटी सभ्यता को, इंडस वैली इस सिविलाइजेशन को, या फिर अगर एक बेसिक से अगर स्टार्ट करें तो समझिए हमारे भारत का जब से इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज नहीं हुई थी तब तब तक माना जाता था कि भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो हमारी वैदिक सभ्यता है। अब सभ्यता क्या होता है, तो सभ्यता मतलब क्या कि लोग, मतलब सभ्यता उस इलाके को कहते हैं जहाँ पर लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक संस्कृति फॉलो करते हैं, एक जैसा चीज़ को फॉलो करते हैं। जब लोग एक जैसी चीज़ को फॉलो करते हैं तो वो सभ्य बन जाते हैं और उसी को हम सभ्यता कहते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि भारत में जो लोग हैं वो सभ्य यानी बसने लगे यानी सभ्य बनकर रहने लगे वैदिक सभ्यता में। और भारत की सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता को माना जाता था। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई और देखा गया तो ये देखा गया कि हमारी वैदिक सभ्यता से भी प्राचीन एक सभ्यता हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करती थी, जिसका नाम है इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज हुई तब से ये जाने लगा कि नहीं, भारत की जो सबसे प्राचीन सभ्यता है वो वैदिक सभ्यता नहीं बल्कि इंडस वैली सिविलाइजेशन है। अब बात यह आती है कि हम इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहते हैं इसको। तो देखो, दिस सिविलाइजेशन एग्जिस्ट नियर इंडस रिवर, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन। मतलब ये जो सभ्यता है, ये सभ्यता भारत और पाकिस्तान के एकदम में बहने वाली, बीच में बहने वाली एक सिंधु नदी है, जो नदी भारत के वेस्टर्न मोस्ट पार्ट में बहती है। तो चूंकि ये सिविलाइजेशन, मतलब इसके ज़्यादातर जो सभ्यता है वो सिंधु नदी के किनारे थे, इंडस रिवर के किनारे थे, इसलिए इस सभ्यता को हम सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं। लेकिन जब इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई होने लगी और जब ये देखा गया कि इंडस वैली सिविलाइजेशन केवल इंडस नदी के किनारे नहीं बल्कि कुछ इसके किनारे नहीं भी मौजूद है, मतलब कुछ दूसरे नदी के किनारे भी जो मौजूद है, तो इसका नाम बदल दिया गया। और चूंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो पहला स्थल है यानी पहला जो साइट है वो हड़प्पा खोजा गया था। इंडस वैली सिविलाइजेशन की पहली साइट बताइए जिसको खोजा गया था, वो क्या था, हड़प्पा खोजा गया था। इसलिए इस सभ्यता को अब से हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, यानी अब से इसको हम हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता के नाम से हम इसको जानते हैं। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन कितना पुराना है। तो आज चल रहा है 2025, आज चल रहा है 2025। तो ईसा मसीह का जन्म हुआ था 0 में, और ईसा मसीह के जन्म के पहले जो पीरियड है उसको हम बीसी कहते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म के 2500 साल पहले
से लेकर के ईसा मसीह के जन्म से 1700 साल पहले तक जो काल चला है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पीरियड है। मतलब आज से ये लगभग कितना साल पहले स्टार्ट हो गया है, 2002 4500 साल, यानी 4500 साल पहले जो सभ्यता हमारे धरती पर आज से एग्जिस्ट कर रही थी उसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। और चूंकि ये सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता पनपी थी यानी उभरी हुई थी और ज़्यादातर साइट इसके सिंधु नदी के किनारे देखने को मिले, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। और चूंकि इस साइट का पहला जो और चूंकि इस इंडस वैली सिविलाइजेशन का पहला साइट हड़प्पा खोजा गया था, इसलिए हम इस सिविलाइजेशन को हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। अब बात यह थी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो टर्म है उस टर्म को सबसे पहले किसने दिया, मतलब किसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा नाम इसका, तो इसका नाम रखे जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल ने देखा कि जब ये साइट इंडस नदी के किनारे है तो क्यों नाम इस इंडस वैली इस सिविलाइजेशन को हम सिंधु घाटी की सभ्यता कह देते हैं और इसलिए हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। अब बात ये कहते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। तो देखो भारत में ऊपर जो जम्मू कश्मीर है उसमें एक जगह है मांडा जो कि चेनाब नदी के किनारे है, वहाँ से लेकर के ईस्ट में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ तक फैला हुआ था। साउथ में ये दायमाबाद महाराष्ट्र में फैला हुआ था और वेस्ट में बात करें तो सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान में है बलूचिस्तान रीजन में, वहाँ तक ये साइट फैला हुआ था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का बताइए नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट कौन है, तो आप बोलिएगा मांडा जम्मू कश्मीर। अब आप इसके आगे वाले जो चैप्टर पढ़ेंगे वैदिक पीरियड, उसमें एक बुक है ऋग्वेद, उस ऋग्वेद में हड़प्पा टर्म का उपयोग किया गया है और हड़प्पा को ऋग्वेद में हरियुप्पा नाम से पुकारा जाता है, यानी वैदिक काल में हड़प्पा को हरियुप्पा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? हड़प्पा को हरियुप्पा कहा जाता था। अब हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के अलग अलग साइट के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहला साइट हड़प्पा साइट के बारे में डिस्कस करेंगे। हड़प्पा को कब खोजा गया? 1921 में इसका खोजा गया था। ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ था। अब बात करते हैं हड़प्पा को किसने खोजा, तो दयाराम साहनी ने इसको खोजा था। अब बात करते हैं हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला। हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला, तो अगर हम बात करें हड़प्पा में हमें क्या क्या मिला, तो हड़प्पा में देखिए ये रो होता है और ये कॉलम होता है, तो ये रो हो गया। अब एक रो में 6 ग्रेनरी और दूसरे रो में भी 6 ग्रेनरी, यानी टोटल 6 दूनी 12 ग्रेनरी। यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन में हमें 2 रोज ऑफ 6 ग्रेनरीज, यानी टोटल 12 अन्नागार देखने को मिले हैं, यानी 12 ग्रेनरीज देखने को मिले हैं जहाँ पर अनाज रखने का घर होता है, मतलब जहाँ पर अनाज को रखा जाता था। अन्नागार यहाँ पर हमें मिला है। फिर यहाँ पर एक मातृ देवी की मूर्ति मिली है जिनकी ये पूजा किया करते थे। फिर यहाँ से हमें कब्रिस्तान मिला है जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था। 837 कब्रिस्तान यहाँ पर देखने को मिला है। फिर यहाँ पर लार्ज नंबर में गेहूं के दाने यहाँ से मिले हैं हमें। फिर एक डाइस जो टेराकोटा का बना हुआ वो मिला है और एक आदमी जो पत्थर से बना हुआ है, वो हमें देखने को हड़प्पा से देखने को मिला है। अब बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है वो कैसी थी। तो देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बेसिकली हर शहर की बात करें तो वो 2 भाग में डिवाइडेड था। एक भाग जो होता था वो थोड़ा हाइट पर यानी ऊपर हुआ करता था, यानी थोड़ा हाइट पर हुआ करता था, और एक भाग जो है वो एकदम नीचे स्तर पर हुआ करता था। तो जो शहर का ऊंचा भाग पर जो था उसको हम सिटाडेल, अपर टाउन यानी उच्च शहर को सिटाडेल कहते थे, और जहाँ पर लोअर टाउन है उसको वहाँ पर नॉर्मल पीपल रहते थे। और इसी सिटाडेल में ग्रेट बाथ और रेट बाथ यानी मोस्ट रेसिडेंशियल बिल्डिंग सब यहीं पर देखने को मिला है।
और यहाँ पर नॉर्मल पीपल रहते हैं। और हर सिटाडेल को फोर्टिफाइड यानी किलेबंदी किया गया था, यानी इसको चारों ओर पक्की ईंटों से घेर दिया गया था, किला बनाकर इसको घेर दिया गया था। अब देखो, इंडस वैली सिविलाइजेशन के हर शहर 2 भाग में डिवाइड थे, लेकिन धौलावीरा एक ऐसा शहर था जो 3 भाग में डिवाइड था। धौलावीरा शहर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का था वो 3 भाग में डिवाइड था। एक लोअर टाउन, एक अपर टाउन और एक मिडिल टाउन भी यहाँ पर था। अब बात करते हैं दूसरा साइट जो मोहनजोदाड़ो है उसके बारे में। मोहनजोदाड़ो में चूंकि बहुत सारे मरे हुए हड्डी या कंकाल मिले हैं, इसलिए मोहनजोदाड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं। ये सिंधु नदी के किनारे है और इसकी खुदाई राखल दास बनर्जी ने इसको खोजा था। ये पंजाब यानी जो पाकिस्तान में पंजाब है उसके लड़काना डिस्ट्रिक्ट में, लड़काना जिला में ये मोहनजोदाड़ो मौजूद है। बात करते हैं यहाँ से हमें क्या क्या मिला है। तो यहाँ से हमें एक ग्रेट बाथ मिला है। ग्रेट बाथ बोले तो एक बहुत ही बड़ा स्नानागार मिला है, जहाँ पर लोग शाही स्नान यानी धार्मिक रूप से नहाने के लिए उपयोग करते थे, आते थे और नहान करते थे। यहाँ पर मुझे एक अन्नागार मिला है, अनाज रखने का घर मिला है जो कि लकड़ी से बना हुआ था। यहाँ पर एक कांसे की नर्तकी यानी ब्रॉन्ज से बनी हुई डांसिंग गर्ल मिली है, जिसे लॉस्ट वैक्स कास्टिंग की मदद से बनाया गया है। यहाँ से हमें पशुपति महादेव जी का मूर्ति मिली है। यहाँ से मुझे एक दाढ़ी वाले आदमी मिले हैं और यहाँ से एक हड़प्पा के मुहरे मिले हैं जो कि काफ़ी स्क्वायर चौकोर आकार के थे, जो कि स्टेटाइट की सिलखड़ी की बनी हुई होती थी। और इस हड़प्पन सील में जो ज़्यादातर जो जानवर रहते थे वो बुल बोले तो सांड रहता था। और यहाँ से एक स्वास्तिक भी हमें देखने को मिला है। तो ये रहा मेरा मोहनजोदाड़ो। अब हम अगला साइड जो पढ़ेंगे वो लोथल पढ़ेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन का एकमात्र बंदरगाह शहर जहाँ पर डॉकयार्ड यानी जहाँ पर जहाज आकर रुकता था, वो शहर जो है वो लोथल है, जो कि गुजरात में है, जो भोगवा नदी के किनारे मौजूद है। एसआर राव ने जिसकी खोज की है वो है। और लोथल एकमात्र हमारा शहर था जिसमें सिटाडेल का कोई फोर्टिफिकेशन, कोई किलाबंदी नहीं की गई थी। यहाँ से हमें चावल मिले हैं, डबल बरियल यानी यहाँ पर ऐसा देखा गया है कि 2 लोग को एक साथ दफनाने का सबूत यहाँ से मिला है मुझे, यानी 2 लोग को एक साथ दफनाया गया है। तो यहाँ से डबल बरियल का सबूत देखने को मिला है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन का जो मैनचेस्टर है उसको लोथल को कहा जाता था, क्योंकि यहीं से लोग, हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग का ज़्यादातर व्यापार जो है मेसोपोटामिया के साथ या ईरान के साथ जो व्यापार हुआ करता था वो इन्हीं लोग व्यापार उनसे किया करते थे। और मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन में इंडस वैली सिविलाइजेशन को मेलुआ कह के बुलाया जाता था, मेलुआ। अब हम बात करते हैं धौलावीरा के बारे में। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में मौजूद है। गुजरात के रन ऑफ कच्छ में मौजूद है धौलावीरा, हमारा रन ऑफ कच्छ में मौजूद है। धौलावीरा का एक चीज़ याद रख ले रहिएगा कि यहाँ पर वाटर मैनेजमेंट सिस्टम बड़ा बढ़िया था। यानी धौलावीरा में आप जानते हैं कि ज़्यादा बारिश नहीं होता है, इसलिए पानी को इकट्ठा करके इनको रखना पड़ता है। इसलिए यहाँ पर वाटर को मैनेज रखने का सिस्टम बड़ा बढ़िया था, जिसकी खोज जेपी जोशी साहब ने की थी। यहाँ पर 16 वाटर रिजर्वायर देखा गया है और एकमात्र शहर था जो 3 भाग में डिवाइडेड था। ये मनसर और मनहर नदी के बीच में था। यहाँ पर मुझे एक साइन बोर्ड मिले हैं, फॉलेन साइन बोर्ड, जो कि जिप्सम से लिखा गया है। और वो जो लिखा गया है वो एक पिक्चर के माध्यम से यानी चित्र के माध्यम से लिखा गया है। और चूंकि चित्र के माध्यम से लिखा गया है इसलिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को हम पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट कहते हैं। और आज तक उसको पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए आदि ऐतिहासिक काल के इसके अंदर रखते हैं, प्रोटो हिस्ट्री पीरियड के अंदर इसको हम रखते हैं। और यहाँ से एक छोटा सा स्टेडियम भी मिलता है जहाँ पर लोग खेलते थे क्रिकेट विकेट। अब बात करते हैं हम चनहुदड़ो के बारे में। चनहुदड़ो एनजी मजुमदार ने खोजा, सिंध प्रांत में है ये भी। एकमात्र ऐसा सिटी जहाँ पर कोई भी सिटाडेल नहीं पाया गया है।
यानी यहाँ पर अपर टाउन था ही नहीं। यहाँ पर हमें बैलगाड़ी देखने को मिला है, यहाँ पर मनके का दुकान देखने को मिला है, और यहाँ पर हमें बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पैर का निशान मिला हुआ है कि यहाँ पर कुत्ते जो बिल्ली के पीछा कर रहा है, कुत्ता जो है वो बिल्ली का पीछा कर रहा है। अब बात करते हैं हम कालीबंगन के बारे में, जो अगला साइट है। कालीबंगन घग्गर नदी के किनारे राजस्थान में। अब भाई राजस्थान में है तो ऊँट का हड्डी वहीं पर न मिलेगा, तो ऊँट का हड्डी का साक्ष्य यहीं से मिला है। यहाँ पर हमें अग्नि कुंड भी देखने को मिला है। फिर यहाँ पर जूते हुए खेत, यानी जूते हुए खेत का साक्ष्य मुझे कालीबंगन से मिला है। लकड़ी का जो हल है वो भी यहाँ से हमें देखने को मिला है। यहाँ एकमात्र ऐसा शहर था ये जहाँ पर सीटाडेल के साथ साथ लोअर टाउन की भी किलाबंदी की गई थी। क्यों भाई, क्यों किलाबंदी की गई थी? क्योंकि उसको बाढ़ से बचाया जा सके, पानी मत अंदर आए, इसलिए इसकी भी फोर्टिफिकेशन की गई थी। कालीबंगन में हर लोगों के घर में अपना खुद का कुआं होता था, और यहाँ से मुझे सिलेंड्रिकल सेल्स भी देखने को मिली है। अब बात करते हैं सुरकोटदा, जो गुजरात में है। यहाँ पर घोड़े की हड्डी देखने को मिली है। मतलब एकमात्र ऐसा साइट है जहाँ पर घोड़े का हड्डी देखने को मिला है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में घोड़े का साक्ष्य नहीं मिला है कहीं भी। घोड़े का हड्डी हमें एकमात्र ऐसा शहर है जहाँ पर मिला है वो सुरकोटदा है। और इससे हम ये नहीं कह सकते कि घोड़े वहाँ पर मिलते ही थे, क्योंकि एक घोड़े का हड्डी मिलने से हम ये नहीं कर देंगे कि वहाँ पर घोड़ा मिलता ही था, क्योंकि हो सकता है कि दूसरा देश से लोग लेकर घोड़े का हड्डी आए होंगे, रख दिए होंगे, तो हम ये नहीं कह सकते कि घोड़ा मिलता ही था। ओके, एक मिनट। अब हम देखते हैं, ये गुजरात में जेपी जोशी ने इसका खोजा था। अब बात करते हैं हम बनावली के बारे में। बनावली जो है वो हरियाणा के हिसार जिला में है। यहाँ पर जौ जो है, बारले, जिसे हम बारले कहते हैं, उसका साक्ष्य और मन का हमें देखने को मिला है, बीट्स देखने को मिला है। अब हम बात करते हैं रोपड़, जो कि पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे, जिसको खोजा था यज्ञदत्त शर्मा ने। यहाँ पर ये साक्ष्य मिला है कि एक आदमी को साथ एक कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य जो है वो हमें रोपड़ से देखने को मिला है, जो कि पंजाब में स्थित है। अब हम बात करते हैं राखी गढ़ी के बारे में, जो कि हरियाणा में है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मतलब पूरे भारत और उसके जो पड़ोसी देश है, मतलब जहाँ पर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसका जो सबसे बड़ा साइट है वो राखी गढ़ी को माना जाता है, जिसकी खोज अमरेंद्र नाथ ने की थी। अब हम बात करते हैं रंगपुर, जो कि गुजरात में है। ऐसा माना जाता है कि लोथल में जो बाढ़ आया था, तो लोथल से 50 किलोमीटर की दूरी पर है रंगपुर। तो बाढ़ आने के कारण से वहाँ से लोग भाग गए, और जिस साइट में जाकर सेटल हो गए उसको हम रंगपुर कहते हैं। जहाँ पर हाथी का दांत को आइवोरी कहा जाता है, यानी जो एलिफेंट के तीत होते हैं जिसको हाथी का दांत होता है आइवरी कहते हैं। तो हाथी के दांत का गहना का साक्ष्य मुझे रंगपुर गुजरात में जो मौजूद है वहाँ से मिला है, और यहाँ से चावल का साक्ष्य भी देखने को मिला है। अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो थी वो बोले तो ड्रेनेज सिस्टम के लिए काफ़ी फेमस थी, और इसका टाउन प्लानिंग बड़ा अच्छा था, वो भी समझा दे रहा हूँ। ड्रेनेज सिस्टम के लिए ये बड़ा फेमस थी। अब इसका ड्रेनेज सिस्टम कैसा था? तो इसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। मतलब इस बोले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो घर हैं, उस घर में जो दरवाजे होते थे वो रोड की साइड में नहीं, बल्कि रोड घर के अंदर खुला करते थे, और घर के बाहर नाली हुआ करती थी, और वो नाली जो थी वो एकदम ढकी हुई थी, और उसमें जो भी पानी जाता था, गंदा पानी, वो सारा पानी एकदम आराम से निकल करके एक बड़ा नाला में शहर के बाहर जाकर गिर जाता था। तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बड़ा बढ़िया था इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें तो। और ये एक नगरीय सभ्यता था,
क्योंकि भाई देख रहे हैं ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया है तो ये नगरीय सभ्यता होगा तब ना ये बढ़िया है, क्योंकि गांव में ऐसा थोड़ी नहीं देखने को मिलता है। तो ये एक उस समय की नगरीय सभ्यता थी, मतलब उस समय भी लोग नगर यानी शहर जैसा रहते थे। ये नगरीय एक सभ्यता थी। हाँ, तो ये एक नगरीय सभ्यता थी और ये एक ऐसी सभ्यता थी जो कि एकदम पीसफुल यानी शांतिपूर्वक एक सभ्यता थी, जिसका हमें कोई भी युद्ध यानी लड़ाई उड़ाई का तो कोई साक्ष्य हमको नहीं मिला है यहाँ से। तो एकदम पीसफुल, एकदम शांति से, एकदम बढ़िया सा ये सभ्यता थी, जो कि हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। और यहीं से हमारा सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होता है। थैंक यू। फॉर मोर वीडियो प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर दी channel.